हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। चलिए, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। उसके पहले एक बार निफ्टी का एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि आज लास्ट में आफ्टरनून में जिस तरीके का पैनिक सेल ऑफ हुआ है ना, मार्केट प्रॉपर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, जिस दिन मार्केट 1200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ उसी दिन से कंटिन्यूअस धीरे धीरे करके ही, मगर एट द एंड मार्केट हमारा नीचे की ओर गिर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अचानक से ह्यूज गैप अप या गैप डाउन से इंस्टेंटली आप डिसीजन नहीं ले सकते हो कि मार्केट बुलिश हो गया या फिर बेरिश। प्राइस एक्शन फॉर्म होने दीजिए। यहाँ पे 1200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, उसी दिन सेल ऑफ हुआ, धीरे धीरे करके मार्केट रिकवर किया, अगेन सेल ऑफ, फिर अगेन रिकवरी हुआ, फिर से सेल ऑफ, एंड आज इसने अपने रीसेंट मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया है, वो भी एक अच्छे खासे रेड कैंडल स्टिक के साथ। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो लगातार लोअर हाइज का क्रिएशन होता हुआ जा रहा है, यानी कि जो हाई है वो नीचे की ओर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट आज के दिन तो इसने सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन कर दिया है। मैं टाइम फ्रेम अगर छोटा करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि मार्केट आज मॉर्निंग में गिर के अच्छा खासा बेस बना रहा था, मगर फिर से लास्ट में एक पैनिक सेल ऑफ आया जो क्लियर कट नेगेटिविटी का संकेत देता है। नेगेटिविटी इन द सेंस कि मार्केट में अभी सेलर्स थोड़े ज़्यादा हावी हो रहे हैं। अब जिस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, चांसेज आर वेरी हाई कि अब ये जो छोटा सा गैप बच गया है ना, मतलब कि 1200 पॉइंट का जो गैप अप ओपन हुआ था, उस गैप को ये फिल करेगा। तो इस गैप को ऑलमोस्ट 90% तो फिल कर चुका है, यहाँ तक ये आ चुका है। अब बस इतना गैप बचा हुआ है। यहाँ पे होपफुली अगर थोड़ा बहुत भी समय बिताता है तो रिकवरी के चांसेस रहेंगे, नहीं तो ये बढ़ेगा फिर से मेजर सपोर्ट लेवल की ओर। ध्यान रखिए कि अभी ये एक्सट्रीम बियरिश ट्रेंड की शुरुआत नहीं हुई है। शॉर्ट टर्म में बियरिशनेस का संकेत दिख रहा है, मगर लॉन्ग टर्म का चार्ट निफ्टी का अभी भी साइडवेज ही है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आपको क्या दिखेगा कि ये बन गया हमारा एक कंसोलिडेशन जोन, एंड इस सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस के बीच में ही निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। जिस दिन इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा ना, तब तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं भाई, अब अच्छा खासा समय तक मार्केट हमारा बेयरिश रहने वाला है। तो अभी तक उस सपोर्ट लेवल के तो हालांकि बहुत ऊपर है मार्केट, तो शॉर्ट टर्म में भले ही बेरिशनेस दिख रहा है, मगर लॉन्ग टर्म का चार्ट अभी भी इंटैक्ट है। निफ्टी 50 अपने हायर लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब कुछ दिनों तक तो मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेज लिमिटेड। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस हिसाब से मार्केट का भी कंडीशन चल रहा है उस हिसाब से वीबीएल स्टॉक को थोड़ा सा ट्रैक करना हम लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वीबीएल अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज आप देखो तो स्टॉक भले ही 2% डाउन हुआ, मगर इंट्राडे हाई से अगर मेजर किया जाए तो स्टॉक 3-4% नीचे की ओर गिर गया। ठीक है, अब अगर और 4-5% भी स्टॉक नीचे गिरता है तो ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। यहाँ पे वीबीएल का चार्ट मैं ओपन करता हूँ, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टॉक में उस तरीके का बाइंग नहीं हो रहा है। कैसे ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, देखिए दोस्तों, इस सपोर्ट लेवल पे ऐसा नहीं है कि स्टॉक फर्स्ट टाइम आया है। यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 बार ये आ चुका है, एंड जब ये पहली बार आया था तो उस समय का मोमेंटम को ट्रैक करो, एंड अभी जब ये सपोर्ट पे अवेलेबल है तो इस समय के मोमेंटम को ट्रैक कीजिए। फर्स्ट टाइम जब आया आप देख रहे हो ना, आते साथ कितना शार्प बाइंग हुआ, दूसरी बार आया अगेन शार्प बाइंग, तीसरी बार आया अगेन शार्प बाइंग। ठीक है, मगर इस बार जब ये आया है तो आप देख रहे हो ना, लैक ऑफ मोमेंटम। आपको इन तीनों मूवमेंट्स के कंपैरिजन में नो डाउट अभी सपोर्ट में जिस तरीके का वीक बिहेवियर दिख रहा है उसको हम लोग इजीली नोटिस कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हालांकि हम लोगों ने अभी तक बाइंग करा नहीं है, आप समझ रहे हो ना, सपोर्ट पे बुलिश प्राइस एक्शन का रिक्वायरमेंट है, एंड वो चीज़ अभी तक यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ है। इस सपोर्ट लेवल को आप ड्रॉ करके रखिए क्लोज टू 431 रुपीज़। ठीक है, अगर इन केस आने वाले दिनों में ये ब्रेक करे तो ईजिली आपको न्यू लो का क्रिएशन मिलेगा, शायद से 10-20% के करेक्शंस तो ईजिली मिल जाएंगे। तो नो डाउट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कंपनी का स्टॉक डूब जाएगा, इसी तरीके से गिरता चला जाएगा।
मगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो अच्छा मौका मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बाई करने के लिए, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है IRCTC। इस स्टॉक में भी आज अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ। स्टॉक करंटली 4% डाउन एंड इसी के साथ 571 रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्टली मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली मैं इसको कवर कर रहा था। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हो तो आपको पता होगा क्यों, क्योंकि देखिए IRCTC भी अपने मेजर सपोर्ट पे पहुंच गया है एंड वहां पे इस तरीके का सेल ऑफ होगा तो थोड़ा तो डर लगेगा ही। यहाँ पे IRCTC का चार्ट मैंने ओपन किया, पूरे इंटायर वीक में कितना स्टॉक नीचे गिरा, 11%। अगर आज के डाउनफॉल को मेजर किया जाए तो आज आप देख रहे हो ना किस हिसाब से यहाँ पे छोटे छोटे रेड कैंडल्स बन रहे थे एंड आज यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बन गया। एंड चार्ट को जैसे ही मैं जूम आउट करूंगा तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इसको उतना कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है एंड ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल अभी से नहीं बना हुआ है, फ्रॉम 2022 ये स्टॉक का सपोर्ट बना हुआ है। एंड अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक का अगला मेजर सपोर्ट लेवल कौन सा है, डायरेक्टली हम लोग को 350 से लेके 400 के बीच में दिखाई पड़ता है। तो बहुत नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि उस लेवल पे आए, मगर अगर ये तोड़ता है तो फिर क्या करेंगे, हम लोगों को एक्सपेक्टेशन तो करके रखना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये वहाँ तक जाएगा। हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, समझ रहे हो ना। तो IRCTC में अभी एक मेजर ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ रहे हैं। थोड़ा इसको ट्रैक कीजिए क्लोजली, क्योंकि अभी अपने क्रूशियल लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी मैं एक अलग एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, स्पेशली मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, हालांकि अभी तक तो ये बुलिश बना हुआ है, शायद ही आपको कोई स्टॉक मिलेगा जो इस तरीके से पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा हो। आप बजाज फाइनेंस के चार्ट को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक अभी अपने पीक लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, इसका ऑल टाइम था, ये अभी करंटली इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो वैसा कोई मेजर करेक्शन तो बजाज फाइनेंस में नहीं हुआ है। आज के डाउनफॉल को भी देखोगे तो महज 1.6% का ही करेक्शन हुआ है, बट मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा हम लोग को मतलब अटेंटिव रहना पड़ेगा। सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया। आपको क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप ड्रॉ करके चलिए 58,700। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है एंड इस सपोर्ट लेवल को अगर इनकेस बैंक निफ्टी ब्रेक करता है आने वाले डाउनफॉल में तो फिर बैंकिंग स्टॉक्स नेगेटिव हो जाएंगे। एंड बैंकिंग स्टॉक्स अगर नेगेटिव हुए तो जो भी स्टॉक्स प्राइस एक्शन बना रहे हैं नेगेटिव का, बेरिशनेस का, उनमें फिर करेक्शंस में फॉलो थ्रू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बजाज फाइनेंस का चार्ट आप लोगों को ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि स्टॉक नो डाउट अभी तक कुछ वीकनेस वैसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, एंड ये था इसका रीसेंट सपोर्ट लेवल जहाँ से बाइंग हुआ, फिर नीचे गिरा, शार्प बाइंग हुआ, मगर प्रीवियस रेजिस्टेंस को टच किए बगैर यहाँ पे स्टॉक में सेल ऑफ हो रहा है। अभी मैं इस स्टॉक में बाइंग करना बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा कंजर्वेटिव बायर हूँ, मैं थोड़ा कन्फर्मेशन के साथ बाइंग करता हूँ। एग्रेसिव पोजीशन बनाना मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं अक्सर डिफेंसिव प्लेयर की तरह खेलना पसंद करता हूं। एंड आपको पता है कि अगर कोई डिफेंसिव प्लेयर है तो वो पीक लेवल पे कभी नहीं खरीदेगा स्टॉक को। तो मैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इन केस ये फॉलो थ्रू मिला इस करेक्शन को तो शायद से बहुत जल्दी ये दोबारा इस सपोर्ट लेवल पे आएगा। एंड मार्केट का सिचुएशन अगर आने वाले कुछ दिनों तक थोड़ा भी बेरिशनेस रहा तो इसको शायद समय नहीं लगेगा, बजाज फाइनेंस यहाँ तक आ जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको 870 के लेवल पे बाई करना प्रेफर करूँगा। अभी के लिए वैसा कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। स्टिल अभी ये भी बाकी के बहुत सारे स्टॉक्स कंपैरिजन में बुलिश बना हुआ है। बाकी तो नीचे गिर रहे हैं, ये अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, मगर ये यहाँ से नीचे गिरे तो 870 एक परफेक्ट वैल्यू फॉर इन्वेस्टिंग लेवल हम लोग के लिए हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।